शानज़े और फ़िरोज़ शानज़े की मम्मा के घर आते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात ज़ीनिया से हो जाती है, जहाँ शानज़े कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे भाई ने तो तुम्हें डाइवोर्स दे दी थी और तुमने दानिश से शादी भी कर ली थी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ीनिया कहती है कि तुम्हारे भाई ने मुझसे निकाह कर लिया है और मैं अब उनकी वाइफ़ हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ और तुम्हारी भाभी हूँ। शहराम ने मुझसे निकाह कर लिया है। ये सब सुनते ही ये दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। इतने में शानज़े की अम्मी की वहाँ पे एंट्री होती है और वो उनसे पूछती है कि मामा ये क्या कह रही है? तो वहाँ पे वो कहती है कि आओ बेटा, मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। शहराम ऑफिस से वापस आता है और ज़ीनिया उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते? शहराम कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे वो सारी पुरानी बातें याद आती हैं, तुम मेरे सामने मत आया करो। मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता और मैं तुमसे वैसे मोहब्बत नहीं करता, मैं सिर्फ फरियाल से मोहब्बत करता हूँ। तो तुम कोशिश किया करो, मेरे सामने मत आया करो और मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद भी मत रखा करो और तुम ये सारी कोशिशें तर्क कर दो। शाम की चाय पर शहराम अपने वालिदैन के साथ चाय पी रहा होता है, जहां वो एक अजीब बात उनको बताते हैं कि ज़ीनिया ने अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांग ली है और आज उसने खाना भी बनाया है और सबको सर्व भी किया है और उसने अच्छी तरह से हमसे माफ़ी भी मांग ली है और वो अब ठीक हो रही है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये इसने जाल बिछाया हुआ है और ज़ीनिया ये सारी बातें छुपकर सुन रही होती है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपने प्लान में इन दोनों को फंसाने में कामयाब हो गई है और अगर इन दोनों माँ बाप को वो फंसाने में कामयाब हो जाती है तो फिर शहराम उसका हो जाएगा और वो फरियाल को घर से निकलवा देगी। तो ये सारी चीज़ें सुनकर शहराम भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करना चाहिए, ये उसकी कोई नई चाल हो सकती है। ताहम देखने में यही लग रहा है कि शहराम के माँ बाप ज़ीनिया से काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। फ़िरोज़ अपने दोस्त दानिश से मुलाकात के लिए जाता है, जहाँ वो दानिश को बताता है कि तुमने ऐसी लड़की से क्यों शादी की? तुम्हें ऐसी लड़की का इंतखाब नहीं करना चाहिए था, जो कि अब दोबारा शहराम से निकाह कर चुकी है। और दानिश ये सारी बातें चुप करके सुन रहा होता है। यह बहुत होशियारी से खेल खेल रही है। इसका मकसद शहराम के वालिदैन का एतमाद जीतना है, ताकि वो उसके ऊपर दोबारा एतमाद करें और वो दोबारा शहराम की ज़िंदगी में जगह बना सके। लेकिन ये सूरत हाल फरियाल के लिए काफ़ी तशवीशनाक है। फरियाल का बेटा हादी अब ज़ीनिया के रहम व करम पर है और क्या ज़ीनिया जैसे इंसान पर जो इतनी साजिशें कर चुकी है, हादी जैसे मासूम बच्चे के मामले पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ीनिया कहीं बच्चे को ना कोई नुकसान पहुंचा दे और फरियाल के लिए रोज़ बरोज़ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है।